बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बड़ा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लॉन किनारे दरख्त हुआ के हलकोरे से झूम रहे थे। फिजा में कंकी बढ़ गई थी। फूल पौधे और दरख्त निखरे निखरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक रिक्शा अप्रोच में आकर ठहर गया और उसमें से एक मामूर खातून उतरी जो सीधी मेरी जानिब बढ़ी। मैं उसे आते देखकर खड़ी हो गई। पहली नज़र में खातून के खुदो खाल अजनबी से लगे। गौर से देखा तो कुछ शनासासी लगी। फिर मुझे याद आ गया इस्लामाबाद में कई साल पहले जहाँ मेरा घर था, वह खातून सामने रहती थी। बड़े ठाठ से महारानियों की तरह सज बनकर अच्छी पोशाक में नजर आती थी। मैंने एकदम से उन्हें पहचान लिया। पहले मैं इसलिए नहीं पहचान सकी थी कि उनका हुलिया बल्कि पूरा हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। खाला जान आइए। मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए उन्हें बिठा लिया और गौर से उनका मुरझाया हुआ चेहरा और मैली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जी बहुत अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, खैरियत हैं? यूँ लगता है कि आप बीमार हैं। वो अल्तजा भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। बेटी बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती ही हो कि मैंने शोहर की वफ़ात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्ज़ी से शादी करने की सज़ा देते हुए बहू समेत घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आकर ये सब कुछ किया था। बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी और छोटी बेटी वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दे ताकि भाई आपको तंग ना कर सके। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो माँ बेटी इकट्ठे रहेंगे। बहन के नाम घर देखकर बेटा कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा, लिहाजा मकान मैंने उसके नाम कर दिया। उड़ती उड़ती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। ख़ानदान में ही एक लड़का था, उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह न थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई और थोड़ी ही अरसे बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दो। तुम यकीन मानो मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर मकान उसके नाम कर दिया और शोहर की खुशी अजीज़ रखने के लिए मुझसे कहा, अम्मी आप अपनी बहन के पास लाहौर चली जाएं। ये सब शोहर के कहने से उसने किया, लिहाजा मैं दिल बर्दाश्त होकर लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर ली और बेटी भी उसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हूँ कि काश मैं अपने बेटे को घर से ना निकाला होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल की मैंने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता। उसकी बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। अब मैं बहन के घर में पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ। दवा दारू के लिए मेरे पास रकम नहीं। 3 बच्चे हैं मगर मैं अपने आप को बेऔलाद समझती हूँ। मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि बेटे ने मुझे अपने घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा मकान मुझे वापस दिलवा दे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मैंने देखा मूसलाधार बारिश की तरह उनकी आंखें भी बरसने लगी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे और मैं सोच रही थी लोग मकाफात अमल का भी नहीं सोचते।